हाय दोस्तों, आप सभी को जीएम फिनोलॉजी फाइनेंशियल सर्विस के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम अपनी छोटे से राशि को आप कैसे बड़ा बना सकते हैं, आप एक कैसे बड़े कॉर्पस रेडी कर सकते हैं और वेल्दी कैसे हो सकते हैं। चलिए इस चैनल में समझते हैं। दोस्तों, अगर आप 500 रुपीज पर डे के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका क्या रिटर्न बन सकता है। दोस्तों, सुनने में तो ये छोटी सी अमाउंट है, लेकिन ये बड़ा अमाउंट आपके आने वाले फ्यूचर में बन सकता है और आप उस बड़े अमाउंट से कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मजा इन्वेस्टमेंट को छोड़कर और किसी चीज में नहीं है। आइए आज हम समझते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको कैसे रिटर्न बना के देती है। मान लीजिए किसी चीज का दाम आज से 30 साल पहले अगर 100 रुपए है तो उसका दाम आज से 25 साल के बाद उसका 176 रुपए हो जाएगा। किसी चीज का दाम 100 रुपए है, वो दाम बढ़कर 311 रुपए हो जाएगा और 547 रुपीज हो जाएगा और आज उसका सिर्फ 100 रुपए का वैल्यू आज 2996 रुपीज है। तो दोस्तों, अगर हम गिव मैक्सिमम टाइम टू योर इन्वेस्टमेंट टू गेट अ मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, अगर आप जितने ज्यादा समय देंगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग के तहत। मान लीजिए किसी ने 15,000 की एसआईपी का शुरुआत किया होता आज से 25 साल पहले, दैट्स मीन कि 2000 साल में, अगर वो 2000 साल में सिर्फ 15,000 की एसआईपी का शुरुआत करता तो आज उसका वैल्यू होता 2,81 लाख रुपीज। रिटर्न 12.62% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 2,81 लाख रुपए होता 15,000 की एसआईपी का। कैसे वेल्दी होते हैं? लॉन्ग टर्म में। मान लीजिए मंथली एसआईपी 15,000 आज से 25 साल पहले का रिटर्न बनता 2,82 लाख रुपए। अगर आप 25,000 की एसआईपी करते हैं 15 साल पहले, वो 25 साल पहले करते तो 2 करोड़ और 15 साल पहले करते तो 25,000 की एसआईपी, मतलब आप 10,000 की एसआईपी अब ज्यादा कर रहे हैं तो भी आपके पास कॉर्पस कितना हो रहा है? 1,25 लाख रुपए। चलिए आप फिर से ज्यादा एसआईपी करते हैं 35,000 रुपए का, लेकिन सिर्फ 5 साल के लिए करते हैं तो आपका कॉर्पस बनता है 28 लाख रुपीज। दोस्तों, यहां एक समझने वाली बात है कि पैसे ज्यादा देने से आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। समय ज्यादा देने से आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, भले वो पैसे कम हो। इसी हिसाब से इन्होंने 15,000 दिया लेकिन समय 25 साल दिया, इसलिए इनके पास 2.82 करोड़ है। इन्होंने 15 साल ही इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया, इसलिए इनके पास सिर्फ 1,25 लाख ही रहा। लेकिन इन्होंने बोला मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, मैं एसआईपी अमाउंट ज्यादा करूंगा, क्या आप मेरे को 2 करोड़ रुपए बना के दे सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप समय नहीं दे रहे हैं। तो 5 साल में उसका रिटर्न बनता है मात्र 28 लाख रुपीज। तो हमें यह समझ में आता है कि एसआईपी इज नॉट फॉर शॉर्ट टाइम, एसआईपी इज लॉन्ग टर्म। अगर आपको लॉन्ग टर्म करना है, वेल्दी बनना है, तो लंबे समय के लिए सोचना है। कैसे सोचना है? बहुत से निवेशक के मन में यह प्रश्न आता है कि लंबा कितना, कौन से टाइम? तो दोस्तों, आप प्लान करिए कि आपकी ये पैसे, ये एसआईपी आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, जो प्रेजेंट एज है उस प्रेजेंट एज से जब वो एडल्ट होंगे 18 के साथ, उनको माइनस करिए, जितने समय बचता है वो उनका एजुकेशन के लिए कॉर्पस आपको रेडी करना है, बच्चे की शादी के लिए और खुद के रिटायरमेंट के लिए। अगर आपका एज आज 40 इयर्स है तो आप प्लान करिए कि मेरे को 20 इयर्स में मेरे को रिटायर होना है, यानी 60 में मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो आपको क्या करना है? 20 इयर्स का इन्वेस्टमेंट प्लान करना है।
राइट एसेट क्लास, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि मैं राइट एसेट क्लास को चूज करूं, क्योंकि जैसे जैसा गोल होगा वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट है। अगर आप इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर देखें तो 1,000 रुपए अगर मैं इन्फ्लेशन पकड़ता हूं तो 1,000 रुपए का आज इन्फ्लेशन, जिस चीज का दाम 1,000 रुपीज था उसका आज है 3,991 रुपीज। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका इन्फ्लेशन 1,000 के हिसाब से क्या होता है, वैल्यूएशन 17,033 रुपीज। अगर आप सिल्वर में डालते हैं तो 1,000 का रिटर्न बनता है आपका 10,950 रुपीज। अगर आप बैंक डिपॉजिट करते हैं माने एफडी में करते हैं तो आपका रिटर्न बनता है 5,515। अगर आप किसी कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी डिपॉजिट, जैसे कॉर्पोरेट डिपॉजिट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो 6,958 बनता है। लेकिन अगर आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिटर्न बनता है 22,499 रुपीज। यस दोस्तों, मार्केट आपको रिटर्न बना के दी है, मार्केट आपको रिटर्न बनाकर मार्केट ही देगी। तो करना क्या है, वाई म्यूचुअल फंड, हम क्यों म्यूचुअल फंड को चूज करें, क्यों हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, क्यों नहीं हम एक डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट करें, क्यों नहीं हम किसी और स्टॉक परचेस में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड से क्यों इन्वेस्टमेंट करें जो म्यूचुअल फंड हमें वेल्थी बनाएगी। क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपका क्या है, डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि आपके पैसे सिर्फ एक ही सेक्टर में नहीं लगते, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, एफएमजीसी कंपनी, आपके बैटरी वाले कंपनी, इलेक्ट्रिक कंपनी, बैंक कंपनी, आपका कोल इंडस्ट्री, आपका सोलर इंडस्ट्री, सारे चीज में लगते हैं। कृषि प्रधान क्षेत्र हमारा देश है, कृषि प्रधान के पेस्टिसाइड्स में भी इन्वेस्टमेंट होता है, दवाई में इन्वेस्टमेंट होता है, रोजमर्रा जिंदगी में इन्वेस्टमेंट होता है, कपड़े लत्ते में इन्वेस्टमेंट होते हैं, रबर के टायर में इन्वेस्ट होते हैं, व्हीकल्स में इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो ये डाइवर्सिफाई आपका हो जाता है। सेकंड, चूज द म्यूचुअल फंड। आप अपने हिसाब से रिस्क को एनालिसिस करके आप अपने हिसाब से फंड ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं स्मॉल कैप में बहुत रिस्की है, मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, तो आप लार्ज कैप में कर सकते हैं, मल्टी कैप में कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप में कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट को चूज करने के भी आपका पास अपॉर्चुनिटी है। सेकंड, ट्रांसपेरेंट एंड वेल रेगुलेटेड। ये ट्रांसपेरेंट है, पैसे कहां इन्वेस्ट हो रहे हैं, कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट, उसका क्या रेट है, क्या यूनिट मिल रहा है, उसका वैल्यूएशन क्या है, वो भी आपको आपके मोबाइल में पता चलता रहेगा। प्रत्येक दिन क्या परसेंटेज में आपका रिटर्न मिल रहा है वो भी आपको पता चलेगा। एब्सोल्यूट रिटर्न भी आप देख पाओगे, एनुअलाइज रिटर्न भी आप देख पाएंगे। नेक्स्ट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। सबसे बड़ी बात है कि आप ये सारा काम अपने मोबाइल से कर सकते हैं और ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हैं। आप जब चाहे अपना पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप जब चाहे अपनी एसआईपी को बढ़ा सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप जब चाहे आप एसआईपी को ज्यादा से ज्यादा टॉपअप कर सकते हैं। अगर आपको इच्छा है कि मैं हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से इंक्रीज करूं, वो भी आप कर सकते हैं। इट इज ऑल पॉसिबल थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। सारा चीज ऑनलाइन से हो सकता है। आपको बार बार फॉर्म फिलअप नहीं करना है, बार बार डॉक्यूमेंट नहीं देना है। आप अपने मोबाइल को ही आप एक वैलेट बना सकते हैं, अपने मोबाइल को ही आप एसेट के पूरे रिकॉर्ड रख सकते हैं। सारा चीज आपको ऑनलाइन से ट्रांजेक्शन मिलेगा। जीएम फिनोलॉजी फाइनेंशियल सर्विस जो भी काम करती है वो ऑनलाइन थ्रू ही करती है, ताकि आप विश्व के कोई भी कोना में रहे, देश के कोई भी कोना में रहे, आप अपने ट्रांजेक्शन को देख सके, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को देख सके, आप जब चाहे आप विड्रॉ कर सके। स्टेप टुवर्ड्स बिकम वेल्दी। कौन कौन से लक्ष्य, कौन कौन से स्टेप्स लेनी है? तो सबसे पहले सेलेक्ट द राइट फंड। आपको सही फंड सेलेक्ट करना है। दूसरा, स्टार्ट ए मंथली एसआईपी। हर मंथ के एसआईपी शुरुआत करना है। तीसरा, रेगुलर रिव्यू। प्रत्येक महीना, प्रत्येक 6 मंथ के बाद उस फंड को रिव्यू करना है कि वो प्रोग्रेस की तरफ है या नहीं। गाइडेंस ऑफ द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, और हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर का आपको गाइडेंस भी लेना है, क्योंकि मुझे पता है कि जो रेगुलर काम में व्यस्त रहते हैं वो रेगुलर ये सारे काम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं एक समझाता हूं कि जो लोको पायलट है, जो ट्रेन चलाता है, वो ट्रेन चलाने में एक्सपर्ट है।
जो एम्बुलेंस चलाते हैं वो एम्बुलेंस चलाने में एक्सपर्ट है, जो एरोप्लेन चलाते हैं वो एरोप्लेन चलाने में एक्सपर्ट है। तो दोस्तों, एरोप्लेन चलाने वाले के पास समय नहीं है कि वो अपने फंड को एनालिसिस करे, ट्रेन चलाने वाले के पास समय नहीं है कि वो अपने म्यूचुअल फंड को प्रत्येक दिन प्रत्येक महीना में एनालिसिस करे। इसके लिए आपको एक सारथी का दरकार है, जो सारथी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जिनका 24 काम यही रहता है कि अपने क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट को चेक करते रहे कि रिटर्न कैसे बन रहा है, क्या फंड को चेंज करने का जरूरत है या नहीं है, या कंटिन्यू गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। ये काम हमारा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का होता है, जो जीएम फिनोलॉजी फाइनेंशियल सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ये काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये आप रूल को फॉलो करते हैं और इमोशन को कंट्रोल करते हैं तो आपका वेल्थी होना निश्चिंत है, आपका पैसा बन जाएगा सर। आप सिर्फ ये 4-5 स्टेप को फॉलो करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि जीएम फिनोलॉजी फाइनेंशियल सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से मिले तो आप हमें मिल सकते हैं। मेरा नाम गौतम कुमार राम, फाइनेंशियल कोच। आप हमें कॉल कर सकते हैं 70036245.2। मेरा ऑफिस का नंबर है 6290327070। दोस्तों, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना प्लानिंग कर सकते हैं। मेरा काम आपको पैसे बना कर देना, मेरा काम आपका सही फंड डिसाइड करना, मेरा काम आपको पेशेंस रखवाना और आपके साथ हाथ से हाथ धरकर आपके गोल को अचीव करना है। तो दोस्तों, एक सही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का तलाश करिए। अगर आपको लगता है कि गौतम आपका ये इन्वेस्टमेंट को करवा सकता है, आपका प्लानिंग क्रिएट कर सकता है और आपको आगे ले जा सकता है, तो आज ही कॉल करिए। हम आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।